हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 29 ऑफ जे एडवांस। और हम वेक्टर 3D स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर दिया था और अच्छे 10 क्वेश्चंस देखेंगे आज अपन वेक्टर्स के। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इसमें क्या है ना, ये फाइन लाइन नहीं क्रिएट कर सकते। वेक्टर है, ट्रिग्नोमेट्री है, या कभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोऑर्डिनेट है, या सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये सब साथ में काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यार इस क्वेश्चन को इसी से करना है, इसको ऐसे ही करना है। अब सब चीजें साथ में आएगी जो अपन ने इतने दिनों से पढ़ाई करी है ना। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे ऐसे और अपन भी स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि पी कोई पॉइंट है सरकमफ्रेंस ऑफ इन सर्कल पे। तो कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है अपन को, ट्राइंगल एबीसी, और उसकी सरकमफ्रेंस जो है इन सर्कल की। इन सर्कल क्या होता है भाई? इन सर्कल का मतलब है कि ये अपना ट्राइंगल है। और ट्राइंगल कैसा है अपना? अपना ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इसके अंदर अपन ने क्या बना दिया यहाँ पे, एक सरकम सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये कैसा सरकम सर्कल हो गया। अब बोल रहा है कि इसके केस के अंदर पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर पी सी स्क्वायर क्या होगा? कांस्टेंट होगा क्या? इन रेडियस पे डिपेंड करेगा क्या? पी क्या है? पी इस इन सर्कल पे कहीं भी कोई भी पॉइंट हो सकता है। कहाँ हो सकता है हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि कहाँ पर होगा, कहीं भी किसी भी इन सर्कल के ऊपर होगा, बस इतना पता है अपन को। और फिर ये बोल रहा है कि अब ये सारी बातें हमें आप बताओ कि इन सब के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन जो हमारा सही होगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि भाई ये जो अपना सेंट्रॉइड है यही ऑर्थो सेंटर है, यही सरकम सेंटर है, यही अपना इन सेंटर है। सारी साइड्स ऑफ कोर्स बराबर होती है, ये आपको अच्छे से पता है। और ये जब अपन इसे ज्वाइन करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? इन रेडियस हो जाता है। तो ये अपना आर हो जाता है ऐसे। ठीक है। तो अच्छा, इसमें भी रिलेशन होता है क्योंकि भाई ये आर है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इक्विलैटरल में तो बहुत प्यारी सिमेट्री होती है ना, तो ये 30 डिग्री हो जाता है। फिर साइड भी बाइसेक्ट हो जाती है तो साइड बाई टू भी हो जाता है, ऐसा है ना। तो आर अपॉन, अगर अपन एस बाई टू करते हैं तो ये tan 30 के बराबर आता है। और tan 30 जो है ये आपको आई थिंक पता होगा, ये 1/√3 के भी बराबर होता है, ऐसा। तो इसके केस के अंदर आर जो है वो s/2√3। तो पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑफकोर्स अगर साइड पे डिपेंड करेगा ना बेटा, तो इन रेडियस पे भी करेगा, क्योंकि साइड और इन रेडियस रिलेटेड है। ठीक है। और पी की पोजीशन पे डिपेंड करेगा या पी की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये अपन जानना चाहते हैं। तो अगर अपन वेक्टर से सोचेंगे, नहीं सर वेक्टर से ही बताओ, तो मैं इन सेंटर को मान लेता हूँ ओरिजिन। वेक्टर के अंदर आप कोई भी एक पॉइंट को ओरिजिन फिक्स कर सकते हो, फिर बाकी सबको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लेके सॉल्व करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये वाला अपन ले लेते हैं ए वेक्टर, है ना। ये वाला ले लेते हैं अपन बी वेक्टर, और ये ले लेते हैं अपन सी वेक्टर। तो पहली चीज तो अपने सामने ये चीज आ गई। अच्छा, अब जो इन सेंटर है वही आपका सरकम सेंटर भी होता है। मतलब ओरिजिन से ए की जो डिस्टेंस है ये सरकम रेडियस है, कैपिटल ए वेक्टर। यही आपका कैपिटल बी वेक्टर और यही आपका कैपिटल सी वेक्टर है। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसलिए हो रहा है ना। तो अब अगर यहाँ पर अपन देखें तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, जो कि इन तीनों की यहाँ पर मॉड की लेंथ है। और 60 का आधा ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। यानी स्मॉल आर को अगर आप कैपिटल आर से डिवाइड करोगे बेटा तो साइन 30 डिग्री आएगा। और साइन 30 डिग्री आप जानते हो हाफ होता है। तो मतलब ये जो ओरिजिन है, जो इसको हमने सेंटर माना है, जो कि इन सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है, सेंट्रोइड भी है, सब कुछ है। ये वाला जो अपन ने डिस्टेंस इसका लिया ओरिजिन से हर एक वेक्टर का, ये अपन यहाँ पर कैपिटल आर ले रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर 2r के बराबर आ जाएगा। ठीक है। और 2r अगर आप यहाँ से देखोगे तो 2r साइड अपॉन √3 के बराबर है। तो एक ही वेरिएबल s या एक ही वेरिएबल r के अंदर आपकी सारी लेंथ आ जाएगी। मतलब अगर अपन यहाँ पे सिंपल सी बात कहना चाहें बेटा, तो हर एक साइड की लेंथ मॉड a माइनस बी ये s है, मॉड b माइनस सी भी s है, मॉड c माइनस ए जो है ये लेंथ भी आपके पास किसके बराबर आ जाएगी? s के बराबर आ जाएगी। पहली चीज तो ये। फिर डिस्टेंसेस आपने बराबर बोल ही दिए हैं। इसके अलावा जो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बाई 3, उसी को आप यहाँ पर ओरिजिन ले सकते हो। मतलब आप इसी को क्या कर सकते हो? जीरो के बराबर कर सकते हो। मतलब आपका a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ये जो चीज आएगी आपके पास, यही आपका सेंटर है, जीरो। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आपको ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट कुछ भी हो सकता है। अच्छा, पी पॉइंट की खास बात क्या होगी कि पी पॉइंट की भी जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, है ना, ये डिस्टेंस किसके बराबर आएगी आपके पास? ये भी आर के बराबर ही आएगी। यानी कि मॉड पी जो है, ये आपको नहीं भूलना है, मॉड पी किसके बराबर है? आर के बराबर। तो अपन आते हैं पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर पी सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ पी माइनस ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ p माइनस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ p माइनस सी का होल स्क्वायर। तो अपन सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा मॉड पी स्क्वायर मॉड पी स्क्वायर मॉड पी स्क्वायर, हर एक के अंदर से 2 बार आएगा। फिर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर। समझ रहे हो आप मेरी बात? और फिर माइनस के अंदर 2p वेक्टर के साथ
2p.a, 2p.b, 2p.c, तो ये सारे आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2p.a, 2p.b और 2p डॉट आपके पास आ जाएगा इसके केस के अंदर c। मजे की बात यह है कि अपन ने बोला a प्लस बी प्लस सी जो है वो ओरिजिन ही आ रहा है, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया। अब मॉड पी स्क्वायर, मॉड पी स्क्वायर, मॉड पी स्क्वायर ये सब हो जाएंगे आर स्क्वायर, तो पी पे डिपेंड नहीं करेगा। मॉड ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर, मॉड सी स्क्वायर ये सब भी अपन ने यहाँ पे निकाला था, ये सारे 2r स्क्वायर थे। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट जो है ये इन रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इन रेडियस और साइड के बीच में डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है। तो मल्टीपल करेक्ट था, एबीडी हमारा आंसर है। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको वेक्टर का, थोड़ा सा सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का, दोनों का फ्लेवर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिर से एक मोर देन वन है, और ये आज का आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल है। पहली बार में मेरे से भी नहीं हुआ था, बट आप ट्राई करें, मैं श्योर हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो एबीसीडी टेट्राहेड्रन दे रखा है, तो टेट्राहेड्रन का मतलब ट्राइंगुलर पिरामिड समझ सकते हो। तो मान लो ये आपके पास है ए, बी, सी और कहीं यहाँ ऊपर होगा डी। तो ये 3D में बनेगा, मतलब बेसिकली 4 ट्राइंगुलर फेसेस हो जाएंगे आपके पास, ए बी डी, बी सी डी, ए सी डी और ए बी सी। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसके अंदर बोल रहा है कि ओ एक पॉइंट है, ऑफ कोर्स मैं इसको ओरिजिन मानूंगा। तो ओ एक पॉइंट है, कहीं भी हवा में होगा 3D में, इसके अंदर पिरामिड के अंदर। और यहाँ से अपन क्या करते हैं, लाइन ज्वाइन करते हैं वर्टेक्स से सामने। मतलब मैं ए से एक लाइन बनाऊंगा जो ओ से पास होते हुए सामने बीसीडी वाले प्लेन पे जाके टकराएगी, ऐसा। इसी तरह मैं बी से एक लाइन बनाऊंगा जो ओ से जाते हुए सामने एसीडी वाले प्लेन पे टकराएगी। फिर मैं सी से एक लाइन बनाऊंगा जो ओ से पास होके सामने जाकर एबीडी पे टकराएगी। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, मैं हर वर्टेक्स के थ्रू ओ से पास होती हुई एक लाइन बना पा रहा हूँ। मतलब वो चारों लाइंस कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास कर रही है। तो अभी के लिए ओरिजिन को मैं ओ ले रहा हूँ, और ये चार मेरे पोजीशन वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। तो इन्होंने बोला है कि जैसे आपने यहाँ इधर ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे हवा में ओरिजिन, मान लो आपने ए ओ से पास होता हुआ एक बनाया कुछ जो सामने जाके पी पे टकरा रहा है। तो आपको ओपी और एपी की लेंथ का रेशियो बताना है। ऐसे ही आप ओ क्यू और बी क्यू में भी करोगे जब बी से बना है, ओ आर सी आर में भी करोगे, ओ एस डी एस में भी करोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं ओपी बाई एपी निकाल दूंगा। और फिर जैसे मैंने ए वेक्टर पे ए वेक्टर से बी सी डी पे गिराया है, तो जो मेरे पास अभी फॉर्मूला निकल कर आएगा उसमें मैं ए की जगह बी, फिर बी की जगह सी, सी की जगह डी रख के ये चारों लेंथ निकाल लूंगा। पर एक साथ तो चारों तो नहीं निकाल सकते ना यार, तो अपन पहले ओपी बाई एपी निकालेंगे। अब ओपी बाई एपी निकालने से पहले आपको ये बात समझनी जरूरी है कि हमारे कोर्स में बेटा वेक्टर 3D, तो हम 3D के बाहर नहीं जाते। और चार वेक्टर अगर आप ले लोगे तो 3D में वो पक्का एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। मैक्सिमम 3 वेक्टर्स आप ले सकते हो 3D के अंदर जो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। लेकिन अगर अपन 4 वेक्टर लेंगे तो वो पक्का एक दूसरे पे क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर में ऐसा होता है कि मान लो मैं ले रहा हूँ अल्फा ए वेक्टर और बीटा बी वेक्टर और गामा सी वेक्टर, और एक ले लेता हूँ मैं डेल्टा डी वेक्टर। तो इन सब का सम 0 होगा, मतलब मेरे को कोई ना कोई ऐसा अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो मिलेंगे ही मिलेंगे जिसके लिए इन चारों का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर 0 होगा। ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की डेफिनेशन होती है। और 4 वेक्टर 3D में, 3 वेक्टर 2D में, 2 वेक्टर 1D में पक्का लीनियरली डिपेंडेंट हो ही जाते हैं, क्योंकि डायमेंशन से ज्यादा चीजें ले ली आपने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सर अब हम इसे कैसे यूज करें बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो मेरा सिंपल सा फंडा समझने की कोशिश करो यार। देखो ये ए वेक्टर है, ये आपका ओरिजिन है, इतना तो समझते हैं। तो यार ऐसा समझो कि अगर यहाँ से एक लाइन ली मैंने सामने वाले प्लेन में जाके कहीं टकराने के लिए, तो डायरेक्शन तो सेम ही है। मतलब जैसे ओरिजिन से अगर अपन इधर जा रहे हैं, ये आपका डायरेक्शन कौन सा है, आपका ए वेक्टर का। तो अगर उल्टा कर देंगे तो ए वेक्टर की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। पर कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब ये है कि रहेगा तो किस डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही रहेगा ना। तो मैं अगर ओए वाले सेगमेंट को एक्सटेंड करके नीचे ओपी तक जा रहा हूं, तो वो पूरा है तो ए वेक्टर के अलोंग ही रहेगा। मतलब बेसिकली ये जो पी आ रहा है, जो कि बी सी डी के प्लेन के अंदर है, ये पी पॉइंट जो होगा, अगर ऊपर अल्फा वेक्टर है तो नीचे जब आप जा रहे हो, तो मतलब ऊपर ए वेक्टर है तो नीचे आप जा रहे हो तो माइनस ए वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड नहीं पता तो आप पी के पोजीशन वेक्टर को माइनस लैम्डा ए वेक्टर भी लिख सकते हो। मतलब ए वेक्टर के मल्टीपल में पी एक ऐसा पोजीशन वेक्टर है जो बी सी डी के प्लेन में है। मतलब बी सी और डी वेक्टर के टर्म्स में उसे लिखा जाना चाहिए।
और उसको अब अपन यहाँ से लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे ये चीज देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा यार। अल्फा ए वेक्टर जो है उसको अपन भेज देते हैं राइट हैंड साइड के अंदर, उधर जाके माइनस अल्फा ए वेक्टर हो जाएगा। लेफ्ट में बचेगा बीटा बी, गामा सी और डेल्टा डी। और अब जैसे आप दो पॉइंट्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n वेक्टर में भी लगाते हो, वैसे ही तीन में भी लगाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर आपके पास एक बी वेक्टर है ना, एक बी वेक्टर के पास आपके इसके अलावा क्या है, सी वेक्टर है, और इसके अलावा आपके पास एक डी वेक्टर है। तो इन तीनों के टर्म्स में हम इस ए को लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पी इसके अंदर होगा, तो अपन यहाँ पे बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा से डिवाइड कर देते हैं ना। तो हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, पर जो हम 2D में सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं या 3D में वेक्टर पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं दो के बीच में, ये तीन चार कित्तों में भी लग सकता है। तो ये जो आप राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं इसके केस के अंदर, राइट हैंड साइड में ये वाला जो आ रहा है, अब ये एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जो इसी के अंदर है, और ऑफ कोर्स ये आपके ए वेक्टर का मल्टीपल है। मतलब ये जो आपके पास पोजीशन वेक्टर निकल कर आ रहा है ये वाला, हाँ यही यही बेटा यही, ये वाला जो निकल कर आ रहा है ना, यही आपका क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो अब अगर अपन लेंथ की बात करें तो ओपी जो लेंथ होगी है ना, ओपी लेंथ क्या होगी, ओरिजिन से माइनस अल्फा ए वेक्टर अपॉन उसका डिस्टेंस। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा के टर्म्स में ओरिजिन से इसकी लेंथ निकालोगे तो ए वेक्टर का मॉड आ जाएगा कॉमन, और अपने पास पीछे बच जाएगा अल्फा अपॉन बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये हो गया ओपी। इसी तरह अगर आप एपी निकालोगे तो ए वेक्टर से माइनस लैम्डा ए वेक्टर, ये अब अपना पूरा लैम्डा है जो भी अपन ने निकाला है, तो ए वेक्टर से माइनस अल्फा ए अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इस वाले डिस्टेंस की अपन बात कर रहे हैं। तो ए वेक्टर कॉमन आ जाएगा, और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वन माइनस माइनस प्लस होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, जो एपी आया ये बन गया मॉड ए तो है ही, और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और नीचे वही बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो आप यहाँ देख सकते हो बेटा, ए वेक्टर कट जाएगा, बीटा गामा डेल्टा कट जाएगा, तो ऊपर अल्फा और नीचे अल्फा बीटा गामा डेल्टा बन रहा है। यही पैटर्न अपन रिपीट कर सकते हैं। बी में बस ये आ जाएगा बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसी तरह ओ आर सी आर में आ जाएगा गामा अपॉन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और लास्ट वाले के अंदर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा, और अपॉन के अंदर आ जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, इसकी वैल्यू आ रही है 1 के बराबर, बट अगेन मोर देन 1 है, ए और डी तो 1 नहीं है पर सी है। तो जिनको नहीं पता, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से जो बनने वाला, सॉरी बॉक्स प्रोडक्ट से जो है, तो इससे ट्रिपल प्रोडक्ट से जो बनने वाला, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से बनने वाला ये जो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये बॉक्स ऑफ एबीसी होल स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको अपन डिटर्मिनेंट फॉर्म में ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी, और सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी भी लिखते हैं। ये आपका बॉक्स ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर भी है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का बॉक्स प्रोडक्ट। तो ये क्योंकि बॉक्स एबीसी का होल स्क्वायर है तो लैम्डा प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी लैम्डा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब लैम्डा भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जब किया था बहुत मजा आया था। आप भी एक दो बार करोगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। और एक रिलेटिवली आसान 3 क्वेश्चन के सेट पे बढ़ते हैं। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन अपन साथ में लेंगे इस पैसेज के अंदर। तो पढ़ते हैं इसे। ये आई थिंक आई बिलीव आप सभी से होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इस तरह का मेंस में भी आपने देखा होगा तैयारी करते वक्त। तो दो पॉइंट्स ए और सी के पोजीशन वेक्टर है, ये है 3 -1 25, और दूसरा है 5 2 -10। और पहले हमें ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर दे रखा है, और हमें उनका इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना है जो कि पी है। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे बेटा, ए से ए बी के डायरेक्शन में चलेंगे, तो अपन यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लाइन लिख देंगे ए प्लस लैम्डा बी वाले फॉर्मूला से, यानी 3i माइनस जे प्लस 25k जो कि ए था, वहां से ए बी के डायरेक्शन में अपन चल दी ऐसा। फिर अपन क्या करेंगे, इसी तरह सी से सी डी के डायरेक्शन में चलेंगे, तो क्या लिखेंगे अपन, 5i प्लस 2j माइनस 10k, और वहां से अपन कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, म्यू ले लेते हैं, यहाँ से चल जाएंगे i माइनस जे प्लस 5k के डायरेक्शन। तो अगर इधर देखेंगे तो जैसे आपका जो, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ऑफ कोर्स जो पॉइंट ए बी पे है वही किस पे होना चाहिए, सी डी पे होना चाहिए, राइट। तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो ऊपर जो आई कैप के साथ आ रहा है 3 + 2 लैम्डा, वो नीचे वाले आई कैप के साथ 5 + म्यू के बराबर होना चाहिए। इसी तरह ऊपर जो जे कैप के साथ आ रहा है -1 माइनस लैम्डा, वो नीचे 2 माइनस म्यू के बराबर होना चाहिए। और ऐसे के कैप के साथ जो ऊपर आ रहा है 25 प्लस लैम्डा, ये नीचे -10 + 5 म्यू के बराबर होना चाहिए। तो ये बेसिक अपना इसके केस के अंदर आइडिया है। तो यहाँ से आई थिंक अब अपन इसको आराम से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू आई थिंक
5 आ रही है और म्यू की वैल्यू 8 आ रही है, ऐसा है क्या? तो लैम्डा 5 आ जाएगा और म्यू 8 आ जाएगा, तो आप देखोगे लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाएगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 13, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6 और जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 30। तो ये आई थिंक अपने लिए आसान था। पॉइंट क्यू पे आते हैं। अच्छा, 253 भी आसान है यार, आसान चीजें पहले कर लेते हैं। डायगनल्स अगर ए बी और सी डी वेक्टर है किसी पैरेललोग्राम के, तो एरिया क्या होगा? तो पैरेललोग्राम एक बार के लिए भूल जाओ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, मैंने पहले भी बात करी थी ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करते वक्त, लास्ट लेक्चर या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि अगर दो डायगनल पता है आपको क्वाड्रिलेटरल में D1 D2, तो उनका जो एरिया है वो हाफ D1 क्रॉस D2 के मॉड्यूलस के बराबर होता है। तो यहाँ भी आप वही करोगे, हाफ मॉड अपन बाद में लगा लेंगे, D1 क्रॉस D2 कैसे करेंगे? ए बी वेक्टर पता है, सी डी वेक्टर पता है, तो आई जे के, ए बी वेक्टर होगा 2 -1 1, सी डी वेक्टर होगा 1 -1 और 5। तो आई थिंक कैलकुलेशन कर ही लेते हैं यार। तो ये आ जाएगा इसके अंदर से, यहाँ पे हाफ तो है ही, और साथ में क्या आ रहा है, माइनस का 4 आई कैप आ जाएगा, माइनस का 9 जे कैप आ जाएगा, और माइनस का 1 के कैप। कैलकुलेशन आप वापस करेंगे एक बार, तो 98/2 49 आ रहा है, 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो एरिया जो होगा वो 7 हो जाएगा। क्यू पॉइंट के लिए यहाँ पर बोल रखा है कि यार ये जो पी क्यू है ना, पी तो देखो आपने निकाल लिया, पी क्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी वेक्टर, और पी क्यू की लेंथ दे रखी है ना। तो पी पॉइंट से 7√2 डिस्टेंस जाना है। तो जैसे आप 2D में पोलर फॉर्म लेते हो, वैसे यहाँ पर भी आप वही फॉर्म ले सकते हो। तो जैसे वहां पे लिखते हो ना आप x माइनस एक्स वन कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा बराबर r, तो यहाँ भी वही होगा, बस z माइनस जेड वन भी आएगा, और cos थीटा sin थीटा की जगह डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो PQ जो है वो ABCD के परपेंडिकुलर है, राइट? ये ABCD आपने भी निकाला था, क्या आया था ABCD आपका? AB क्रॉस CD किया था ना आपने। तो PQ ABCD दोनों के परपेंडिकुलर है, तो PQ का जो डायरेक्शन होगा वो AB क्रॉस CD वाला ही डायरेक्शन होगा, जो भी अपन ने निकाला था, -4i - 9j + k। तो बेटा इसके डायरेक्शन रेशियो बनाते हैं। तो मैग्नीट्यूड अभी अपन ने देखा था, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया था? 16 और प्लस में था 81 और प्लस 98 था, है ना। अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर ली थी, मुझे पहले मॉड लेना था। तो हमारे पास 98 आया था इसका, तो ये 7√2 हो जाता है, और फिर 2 से डिवाइड करना था, तो सॉरी 7 नहीं, 7/√2 आ जाएगा। तो खैर अभी अगर यहाँ पर अपन इसका मैग्नीट्यूड देखें, तो आई थिंक इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है अपने पास √98, दैट इज 7√2। तो दो तरह से डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं, -4/7√2, -9/7√2, या 1/7√2। और अगेन साइन चेंज भी हो सकता है, मतलब ये प्लस और ये माइनस भी, आप परपेंडिकुलर ऊपर लो या इनटू द प्लेन लो, बात सेम। तो अपन इसको यहाँ पे कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट? यहाँ पर अगर अपन देखेंगे, इस फॉर्म में लगाना चाहते हैं अपन, जो अपन ने पढ़ा है, तो अपन इसको लिख देंगे x माइनस x1 जो कि था p, और अपॉन के अंदर अपन ने जो डायरेक्शन रेशियो निकाले थे, एक बार मैं प्लस लूंगा एक बार माइनस, तो 4/7√2 9/7√2 है ना। तो 4/7√2 9/7√2 है ना। तो y -6 9/7√2 और z -30 -1/√2। और डिस्टेंस जो हमें यहाँ पे चलना है, डिस्टेंस कितनी चलना है, पी क्यू की दूरी 7√2 दे रखी बेटा, तो इक्वल टू में अपन इन तीनों को किसके बराबर कर देंगे? 7√2 के बराबर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि भाई ये जो 7√2 है, ये 7√2 इधर आके कट जाएगा, तो और उधर आ जाएगा आपके पास इसके केस में, जैसे x -13 आ जाएगा 4, अगेन -4 भी हो सकता है, 2 पॉइंट आएंगे, y +6 आ जाएगा 9, -9 भी हो सकता है, और z -30 आ जाएगा -1, 1 भी हो सकता है। तो यहाँ से करेंगे तो 17, 3, 29 एक ऐसा आ रहा है, और एक और आपके पास दूसरा आ जाएगा -13 -4। अच्छा साइन एक बार यहाँ देख लेंगे, शायद मैंने साइन की मिस्टेक कर दी। तो साइन आई थिंक आप देखना, मेरा यहाँ 17 3 आ रहा है, यहाँ 31 आना चाहिए था, यहाँ शायद 1 -1 की मैंने गड़बड़ कर दी क्रॉस लेते वक्त, तो वो आप चेक कर सकते हो एक बार। हाँ यहाँ पे माइनस ही है, के कैप मैंने प्लस का ले लिया, तो यहाँ पर के कैप में मैंने साइन में गड़बड़ कर दी है। थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी +1 ही है, तो या तो तीनों माइनस के होंगे या तीनों प्लस के, तो एक 17 3 31 आएगा ये रहा। और अगर दूसरा वाला सेट लेते बेटा, माइनस वाला पीछे जाते, तो आपके पास 9 है ना, -15 और 29 आ जाता। तो इजी था पैराग्राफ, आई डेफिनेटली थिंक आप सभी ने कर लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना। तो 3 तरीके होते हैं, बट अभी फिलहाल जो जेई के कोर्स में मैं उसकी बात करूंगा, तो मैं इसको वेक्टर से करके बताऊंगा, और मैं इसको सीक्वेंस एंड सीरीज से करके बताऊंगा, अपन दोनों से आंसर निकालेंगे। एंड आई फील आप इसको ट्राई जरूर करें सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले।
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 है और इसकी बात कर रहे हैं। अब ये रेसिप्रोकल में है तो आपने बिल्कुल सही पहचाना है। उल्टा करते हैं तो अपन एम जी एम नहीं, इस बार एम एच एम इनइक्वालिटी लगाएंगे। क्योंकि वाई स्क्वायर के नीचे 4 है तो अपन इसको स्प्लिट कर देंगे। अपन एरिथमेटिक मीन इन तीनों का नहीं, हम किसका निकालेंगे, वाई स्क्वायर बाय 4। अच्छा यहाँ ये y आ गया है, ये आई थिंक मिस्टेक है। अभी मेरे मेरे पास आई थिंक क्वेश्चन नहीं है, मैं इसको कमेंट्स में लिख दूंगा यहाँ पे इसकी क्या करेक्ट वैल्यू है। तो अभी मैं इसको k लेकर ही करता हूँ, ऊपर y नहीं होगा, ऊपर कोई कांस्टेंट आई थिंक शायद 2 है बट मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं भी एक बार 2 लेकर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1/x² प्लस 4/y² प्लस 2/z², इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो वाई स्क्वायर के ऊपर 4 है ना, तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे ना। वाई स्क्वायर बाय 4 है तो एच एम में क्या उल्टा करके अपन ऐड करते हैं, है ना, तो अपन इसलिए यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे। अब इसमें श्योर नहीं है यार क्या है, एक बार देख लेंगे क्वेश्चन। तो बेसिकली एक ए एम एच एम होता है और एक अप्रोच होती है अपनी वेक्टर्स वाली। अब वेक्टर्स की अप्रोच के अंदर भी हमारे पास इंटरेस्टिंग होता है। हम एक वेक्टर मान लेते हैं x1। अब वेक्टर वाली अप्रोच इंटरेस्टिंग इसलिए भी होती है क्योंकि वेक्टर्स के लिए आपके जो सारे नंबर्स है ये पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है। एमजीएम एचएम में तो उसका भी अपन को ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो एक x1 आई कैप ले लिया, एक हमने ले लिया सॉरी एक्स आई कैप, एक ले लिया वाई जे कैप, एक ले लिया जेड के कैप, राइट। तो मॉड v1 वेक्टर का ये स्क्वायर है ना, तो मॉड v1 स्क्वायर अपने पास 1 आ गया। तो वेक्टर से चीजें इतनी फटाफट हो जाती है। दूसरा अपन ले लेते हैं v2 और ये जो है ये 1/x का स्क्वायर है, तो आई थिंक हो सकता है ये 9 हो, है ना, तो 9 से कर लेते हैं। हाँ यस 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 9 से आ जाएगा, तो 9 से ट्राई करें, ये करेक्शन कर लें आप। तो v2 वेक्टर को अपन क्या करेंगे, अपन मान लेंगे 1/x आई कैप, उसका स्क्वायर है 1/x स्क्वायर, फिर मान लेंगे 2/y जे कैप, उसका स्क्वायर है 4/y स्क्वायर, और मान लेंगे 3/z के कैप जिसका स्क्वायर है 9/z स्क्वायर। तो इसका मतलब ऑफ कोर्स मॉड v2 स्क्वायर की अपन को मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बेटा v1 डॉट v2 लो, ये सारे वेरिएबल कट हो जाएंगे। v1 डॉट v2 क्या होता है, ये होता है मॉड v1 मॉड v2। अपन यहाँ पर डॉट निकालेंगे तो डॉट लेने पर x इंटू 1/x क्या आ जाएगा 1, फिर y इंटू 2/y आ जाएगा 2, और z इंटू 3/z आ जाएगा अपने पास 3। और मॉड v1 अगर अपन यहाँ देखें तो मॉड v1 की वैल्यू 1 है। मिनिमम चाहिए तो डिवाइड करने जा रहे हैं बेटा, तो cos थीटा मैक्सिमम होना चाहिए यानी कि 1। तो मॉड v2 की मैक्सिमम वैल्यू 6 आ जाएगी, और ये मॉड v2 का स्क्वायर है तो आंसर 36 हो जाएगा। ये वेक्टर अप्रोच है, प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। सेम चीज एएमजीएम से कैसे करेंगे, जैसे 2/y² मिलके 4/y² बनाते हैं, और y² मिलके y² बनाते हैं। इसी तरह z² के मैं यहाँ पे 3 टुकड़े कर दूंगा, z²/3 है ना, फिर वापस z²/3 और z²/3। तो ये जो 6 टर्म मैंने लिखे इनका सम x² प्लस y² प्लस z² यानी 1 ही है, तो अपॉन में यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू में 6 अपॉन एचएम के लिए क्या होगा 1/x² प्लस 2/y² प्लस 2/y² प्लस 3/z² प्लस 3/z² और 3/z²। तो अब अपना क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, 6 उधर जाएगा, 6 6 36, और डिनोमिनेटर में जो चीज है यही अपन को निकालनी थी जो लेफ्ट में जाएगी, तो आंसर 36 आ जाएगा। तो बोथ अप्रोचेज आर गुड, एंड आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसे फॉलो करेंगे। और एक और बहुत ही प्यारे और बहुत ही शानदार लॉजिकल क्वेश्चन पर आ गए हैं, है ना, नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अभी तक अपन ने 2 मोर देन 1 देखे थे, 3 क्वेश्चन का पैसेज देखा था, और एक आई थिंक सिंगल चॉइस अपन ने देखा था। तो 7th क्वेश्चन पर अपन आ गए हैं, और इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये 2 प्लेन्स हैं और पूछ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन। तो लाइन जो है उसका मतलब ये कि वो लाइन, ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म है, मतलब वो लाइन जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से जा रही है ना, ये वाली लाइन जो यहाँ से जा रही है, इसका आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, अब देखो देखने पे तो हवा नहीं लगती, अब ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, सर लाइन निकालें क्या, ए डैश इतना लेंदी हो जाएगा, क्या करें, इनका यूज कैसे करें, बात ध्यान से सुनो। तो इसके केस में देखो, मुझे a माइनस ए डैश बी माइनस बी डैश सी माइनस सी डैश दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है आई जे के में ये वेक्टर होना चाहिए एक्स वाई जेड में। तो मैं एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, मतलब मैं दोनों प्लेन्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे स्ट्रेट लाइन में, सर्कल में, हर एक में फैमिली होती है, वैसे प्लेन्स में भी फैमिली होती है कि दो प्लेन की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इस केस में इसी की बात कर रहे हैं, तो उनके इंटरसेक्शन से जाने वाला कोई भी तीसरा प्लेन होगा जो उसी लाइन से पास करता है, तो उसको P1 प्लस लैम्डा P2 बोल सकते हैं। और लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको अलग अलग प्लेन्स मिलते हैं। तो मैंने लैम्डा -1 रखा, मैं बेसिकली दोनों प्लेन को सब्ट्रैक्ट करने चला गया, तो मेरे पास एक प्लेन आ गया a माइनस ए डैश एक्स प्लस बी माइनस बी डैश वाई, और प्लस में आ गया मेरे पास c माइनस सी डैश जेड,
और ये बराबर हो गया 0। अब दो बातें बहुत ही शानदार। पहली बात, क्योंकि ये प्लेन इन दोनों की फैमिली का ही है, तो जिस लाइन का अपन डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं ओरिजिन से, वो वाली जो लाइन होगी, वो वाली लाइन बेसिकली आपकी इसी प्लेन में लाई करती है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो हमें इसका ओरिजिन से क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मजेदार बात क्या है आपको पता है, 0,0,0 भी इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए ओरिजिन जो है वो भी क्या होगा आपका, इसी प्लेन में होगा। ये शानदार बात है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ए बी डैश माइनस ए डैश बी, बी सी डैश माइनस बी डैश सी और सी ए डैश माइनस सी ए डैश जो दिख रहा है आपको, तो अगर अपन कोई वेक्टर ले ले, मान लो इसके केस के अंदर मान लो वेक्टर v, और ये वो वेक्टर है ए बी डैश, जिसका ये मैग्नीट्यूड अपन को यहाँ पे दिया हुआ है, तो ए बी डैश माइनस ए डैश बी आई कैप, फिर बी सी डैश माइनस सी डैश बी जे कैप, और लास्ट में सी ए डैश माइनस सी डैश ए के कैप। तो ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जबकि ये जो दे रखा है आपको दूसरा वाला, ये इस प्लेन का जो अपन ने निकाला है, इसके नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। नॉर्मल वेक्टर को मैं अभी के लिए एन वेक्टर बोल देता हूँ। और सबसे शानदार बात यह है कि ये जो वेक्टर अपने पास आया है वी वेक्टर, ये एक्चुअली इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या फायदा होगा सर हमें, इनके नॉर्मल वेक्टर के क्रॉस, अच्छा इधर आई कैप ले लो, है ना, और इधर के कैप ले लो और इधर जे कैप ले लो, तो आप ये देखोगे आई जे के तो कहीं भी दे दो फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो आप देखोगे कि ये जो बी सी डैश माइनस बी डैश सी आई कैप के साथ या जे के साथ सी डैश ए डैश सी, ये जो आ रहा है, ये बेसिकली इस लाइन का वेक्टर हो जाएगा। तो मतलब अगर ये लाइन जो अपन देख रहे हैं, मान लो ये लाइन जा रही है किसी v वेक्टर के डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहां से ये आपको पता चल रहा है कि यार मॉड v स्क्वायर क्यू है। इसी तरह ये जो प्लेन अपन ने लिया है, अगर अपन बात करें कि भाई ये तो चलो डिस्टेंस है d, इसको मैं d वेक्टर बोल देता हूँ, तो अगर अपन v क्रॉस d कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। v क्रॉस d करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा इसके परपेंडिकुलर, और ये जो है ये नॉर्मल वेक्टर के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड है p। तो v वेक्टर लाइन है, d वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से लाइन का जो इसी प्लेन में है, और अगर अपन इन दोनों को यहाँ पर क्रॉस कर देंगे तो अपने पास कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा इसके केस के अंदर, अगर अपन इनको क्रॉस करेंगे तो अपने पास प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। मतलब v वेक्टर और d वेक्टर के क्रॉस करने से हम n वेक्टर के डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें मॉड d निकालना है, हमें मॉड v पता है और v और d परपेंडिकुलर है क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करी। तो हमारा जो मॉड d है वो डायरेक्टली किसके बराबर आ जाएगा, मॉड n और अपॉन में मॉड v। अब मॉड n जो है वो नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसका स्क्वायर p था तो ये रूट p आ जाएगा, और नीचे जो आपके पास बेटा मॉड v आ रहा है वो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, उसका मॉड का स्क्वायर q था तो उसका मॉड रूट q आ जाएगा। तो बहुत ही लॉजिकल सवाल है जिसमें फैमिली ऑफ प्लेन्स है ना, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन बनाना और कैसे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, वो सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो ये आज का आई थिंक मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी बहुत लॉजिकल है, 8th क्वेश्चन आज का। इन ईच ऑफ थ्री प्लेन्स, दो लाइन है ना, ओ ए ओ बी ओ सी, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू द थर्ड लाइन। मतलब आपके पास क्या होंगे, अलग अलग प्लेन होंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट है ओ, फिर इधर मान लो आपके पास ए है, इधर आपके पास बी है और इधर आपके पास सी है, ये तीन आपके पास पॉइंट्स हैं। तो तीन प्लेन बोल रहा है ना, जैसे मान लो ओ ए और ओ बी की हेल्प से आपने क्या किया, एक प्लेन बना दी ओ ए बी। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू ओ परपेंडिकुलर टू द थर्ड लाइन, है ना। तो ओ ए ओ बी और ओ सी ऐसी तीसरी लाइन होगी। तो ओ सी के परपेंडिकुलर आपने एक लाइन बना दी है किसके अंदर, ओ ए बी प्लेन। तो हम ओ ए बी प्लेन के अंदर क्या करेंगे, ओ सी के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लेंगे। इसी तरह ओ बी सी प्लेन के अंदर क्या करेंगे अपन, ओ ए के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लेंगे, और ओ ए सी प्लेन के अंदर क्या करेंगे अपन, ओबी के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लेंगे। तो पूछ रहा है ये जो तीनों लाइंस आई है ना यार आपके पास, ये तीनों लाइंस की क्या खास बात है, क्या ये प्लेन में है, नहीं है, या किसी कंडीशन में है। तो उस पे जाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट, मान लो v1 v2 v3 कोप्लेनर है, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ v1 v2 v3 जो होता है बेटा ये 0 के बराबर होता है। तो हमें कोप्लेनरिटी चेक करनी है अगर, तो हम यही चीज यूज करेंगे। अब हम इसका कैसे यूज करें, तो हम जो लाइन देख रहे हैं जो ओ ए बी प्लेन के अंदर है वो ओ सी के परपेंडिकुलर है, और यहां पर हम अपना अगला हथियार निकालेंगे जिसको अपन बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं,
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है कि अगर अपन ए क्रॉस बी क्रॉस सी लेते हैं तो पहले बी बाहर आता है, ये बन जाता है ए डॉट सी, फिर माइनस में सी बाहर आता है, ये बन जाता है ए डॉट बी। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब ये देता क्या है, ये बेटा अपन को एक ऐसा वेक्टर देता है जो कि प्लेन में होता है। किसके प्लेन में, प्लेन ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर। तो ये वेक्टर जो होता है ये बी वेक्टर सी वेक्टर के प्लेन में होता है एंड परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। तो कभी अगर किसी एक प्लेन में आपको कोई वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, है ना, किसी तीसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो आप तीसरे वेक्टर के साथ उस प्लेन के वेक्टर्स का ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। तो यही चीज यहां करेंगे। तो जो ओएबी प्लेन की लाइन है, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, सिर्फ डायरेक्शन। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, ओ ए ओ बी ओ सी वेक्टर जो है इनको मैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बोल देता हूँ। तो ये जो होगा ये ओ सी वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए और ए और बी के प्लेन में होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो ये ए बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा सी डॉट बी, माइनस के अंदर बी बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट सी। ये जो है ये आपकी पहली लाइन का डायरेक्शन है। इसी तरह दूसरा लेंगे तो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है और बी और सी के प्लेन में है, तो यहाँ पे बी वेक्टर बाहर आएगा ए डॉट सी, फिर सी वेक्टर बाहर आएगा आपके पास और अंदर बन जाएगा ए डॉट बी। तो ये आपके दूसरे वाले का डायरेक्शन रेशियो आ गया लाइन का। तीसरे वाले के लिए बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ओ ए सी प्लेन में है, यानी कि ए और सी के प्लेन में है, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर बाहर बी डॉट सी माइनस सी वेक्टर बाहर ए डॉट बी। अब हमें चेक करना है बेटा ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं, तो डिटर्मिनेंट से चेक करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन ए डॉट बी को ले लेते हैं किसके बराबर ले लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं, बी डॉट सी को ले लेते हैं बीटा और सी डॉट ए को ले लेते हैं गामा। तो अपन जो बॉक्स प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इसके अंदर पहला वाला जो आएगा ए वेक्टर के साथ सी डॉट बी है, ये हो गया बीटा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ ए डॉट सी है, तो बी वेक्टर के साथ गामा। दूसरा वेक्टर जो है इस बॉक्स प्रोडक्ट का, दूसरा वेक्टर अपने पास क्या आ जाएगा, बी वेक्टर के साथ ए डॉट सी है, यानी कि गामा बी वेक्टर, और सी वेक्टर के साथ अगर अपन देखेंगे तो ए डॉट बी है, यानी कि अल्फा सी वेक्टर। और लास्ट और थर्ड जो वेक्टर आएगा वो आएगा ए वेक्टर के साथ बी डॉट सी है, जो कि ये बीटा, और सी वेक्टर के साथ आपके पास इसके केस के अंदर आ रहा है ऐसा क्या था, सी वेक्टर के साथ अल्फा। तो अपन को निकालने के लिए भी अपने पास ट्रिक होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर ए बी और सी है इसके कोफिशिएंट इकट्ठा कर लेते हैं और ए बी सी वेक्टर को अलग से बाहर निकाल लेते हैं बॉक्स प्रोडक्ट में। डिटर्मिनेंट में कोफिशिएंट आ जाएंगे, जैसे इधर ए वेक्टर के साथ बीटा है, बी के साथ कुछ नहीं है, गामा के साथ माइनस बी। इधर देखेंगे तो ए वेक्टर के साथ कुछ नहीं है, बी वेक्टर के साथ गामा है और सी के साथ माइनस अल्फा है। फिर इधर देखेंगे तो बी वेक्टर के साथ यहाँ पर इसके ए वेक्टर के साथ यहाँ पर बीटा है, बी वेक्टर के साथ कुछ नहीं है, और सी वेक्टर के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, माइनस का अल्फा आ रहा है। आई थिंक रिपीट हो गया ए वेक्टर बी, ये दो चीजें मैंने आई थिंक रिपीट कर दी है, सेम चीज मैंने दो बार लिख ली, बी क्रॉस सी, सी बार आया था यहाँ पर ए डॉट बी बना था, राइट, ए डॉट बी इज अल्फा सी वेक्टर। तो ए वेक्टर के साथ बीटा था, बी वेक्टर के साथ गामा था। ओके मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे गामा होगा वो भी माइनस का, और थर्ड वाले के अंदर हमारे पास यहाँ पे बीटा था ए वेक्टर के साथ और सी वेक्टर के साथ था माइनस का अल्फा। अब जब आप बेटा इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकाल के यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा गामा कट के जीरो आ जाएंगे। क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट अपना जीरो आ रहा है, इसका मतलब बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के ये हमेशा कोप्लेनर हो जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत शानदार चीज थी। और 247 जो दिख रहा है यहाँ पर आपको सिंगल करेक्ट है, ये भी उतना ही प्यारा है आज का सेकंड लास्ट सवाल। आज हालांकि वेक्टर्स का पहला दिन था, बट अच्छे सवाल हैं, अच्छे मतलब जो मॉड्यूल अभी फॉलो कर रहे हैं इसमें वेक्टर थ्री के सवाल बहुत ही प्यारे हैं। तो रियल एडवांस लेवल है, अगले तीन दिन अपन और करेंगे तो आपको और भी बहुत मजा आने वाला है उसके अंदर। तो OABC इसमें टेट्राहेड्रन दे रखा है और बोल रहे हैं इसके चारों ऑल्टीट्यूड्स कॉन्करेंट है बेटा। कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है, वापस सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो जैसे मान लो आपके पास है ना, इधर दे रखा है इसके केस के अंदर ए, इधर अपन को दे रखा है बी सी और ओ पॉइंट यहाँ पर ऊपर है, तो इसके केस के अंदर अपन ऐसा ले लेते हैं। तो ऑल्टीट्यूड अगर कॉन्करेंट होंगे तो सारे ऑल्टीट्यूड क्या करेंगे, सेम पॉइंट से पास करेंगे। तो फिलहाल ओ को ओरिजिन ले लेते हैं, ये हो गया ए वेक्टर, है ना, ये हो गया अपना बी वेक्टर, और ये तीसरा वाला जो होगा ये अपने पास इसके केस के अंदर क्या आ जाएगा, सी वेक्टर। तो अगर यहाँ पर अपन देखेंगे तो अपन तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीनों वेक्टर ओरिजिन से जा रहे हैं टेट्राहेड्रन बनाते हुए। तो ये को मतलब को लीनियर नहीं है ऐसा समझ लो, ना ही कोप्लेनर है।
तो आप इनसे किसी भी वेक्टर को लिखने की क्या बोलते हैं अपन कोशिश कर सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर अगर आपको लिखना है, जैसे एबीसी के टर्म्स में कोई लिखना है आर वेक्टर, तो आप इसको लिख सकते हो, है ना, हमेशा अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स बी वेक्टर प्लस गामा टाइम्स सी वेक्टर। और जिस तरह एबीसी कोप्लेनर नहीं होते, उसी तरह अगर एबीसी कोप्लेनर नहीं है बेटा, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए भी कोप्लेनर नहीं होते। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप इस आर वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो p टाइम्स ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस q टाइम्स बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस r टाइम्स, अच्छा r रिपीट हो जाएगा तो s लेते हैं, s टाइम्स c क्रॉस a वेक्टर। तो इन दोनों तरह से अपन किसी भी वेक्टर को अज्यूम कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो सारे ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो भी आप अलग अलग ऑल्टीट्यूड बनाओगे हर वेक्टर से सामने वाले प्लेन पे जहां भी जाएंगे, 3D यहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो अपन इसको आर वेक्टर ले लेते हैं और आर वेक्टर को अपन इस फॉर्म के अंदर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अब जैसे ओ ए स्क्वायर है, अब जैसे आपको ये देखना है ओ ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर का मतलब हो गया मॉड ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया बी माइनस सी के मॉड का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर माइनस 2b डॉट सी। तो अपन को ये सारी चीजें निकालने की कोशिश करनी है यार, है ना, बात समझ रहे हो आप। तो अब ये सब कॉन्करेंट होंगे, इसकी क्या कंडीशन है ये अपन को यहाँ पर फॉलो करनी है। तो अगर आप ऐसा कोई भी रिलेशन लेते हो, मान लो जैसे ये यहाँ पर अपन ने ये आर वेक्टर लिया है, तो इस आर वेक्टर की क्या खास बात होगी, इस आर वेक्टर की ये खास बात होगी कि जैसे आप ए वेक्टर से क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऑल्टीट्यूड बना रहे हो ओबीसी पे, तो ए वेक्टर माइनस जो आप आर वेक्टर लोगे, लिया आपने ए वेक्टर माइनस आर, ये ओबीसी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। तो जो आपका ओबीसी वाला प्लेन है ये उसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो कि यार ये बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में ही आएगा, मतलब कि ए वेक्टर से आर वेक्टर को ज्वाइन करने वाला जो आपके पास वेक्टर आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में आ रहा है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। इसी तरह अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई जो इसके केस में बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर वाला वेक्टर हो गया, तो ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास म्यूज टाइम्स ले लो माइनस सी क्रॉस ए के डायरेक्शन। इसी तरह सी माइनस आर आ रहा है बेटा, तो ये किसके डायरेक्शन में आ जाएगा, मान लो गामा ले लो तो गामा टाइम्स ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपन यहाँ पर बना सकते हैं और उन पर अपन स्टडी कर सकते हैं कि ये जो तीनों रिलेशन है ना, इनको अपन को बस यहाँ पर क्या करना है, यूज करने की कोशिश करनी। और यूज करना एज सच कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मान लो ये है, तो आप तीनों तरफ एक बार ए से डॉट ले लो, एक बार बी से, एक बार सी से। तो अगर मान लो आपने ए से डॉट लिया, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए डॉट आर, ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी। बी के साथ डॉट लोगे तो बी डॉट बी क्रॉस सी जीरो होता है, तो ए बी माइनस बी आर का ये जो डॉट है ये आ जाएगा जीरो के बराबर। इसी तरह सी के साथ डॉट लोगे तो ए सी माइनस सी आर का डॉट भी क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो के बराबर। यही चीज आप बाकी में भी कर सकते हो, यहाँ भी आप ए बी सी के साथ डॉट ले सकते हो, तो आपके पास ए बी माइनस ए आर जो होगा ये भी जीरो के बराबर आ जाएगा, है ना। इसी तरह आप सी बी माइनस सी आर करोगे, ये भी जीरो आ जाएगा। सेम चीज यहाँ भी कर सकते हो आप ए और बी के साथ डॉट, तो ए सी माइनस ए आर जो आएगा ये भी जीरो के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह दूसरा वाला अगर अपन लेंगे, है ना, ए के साथ लिया वैसे, बी सी माइनस बी आर, ये वाला जो डॉट आएगा आपके पास ये भी जीरो के बराबर आ जाएगा। तो ये सारे रिलेशंस जो हैं आप इनका यूज करके ये ऑप्शंस चेक कर सकते हो। जैसे आपको ये देखना है कि भाई ओ ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और आंसर वैसे आई थिंक ऑप्शन ए ही है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर के बराबर है क्या, तो बेटा ओ बी स्क्वायर क्या होगा, वो होगा मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी। तो ये कब बराबर होंगे, क्योंकि ये पार्ट तो देखो कैंसिल हो रहे हैं, तो ये तब बराबर होंगे जब बी डॉट सी ए डॉट सी के बराबर है। तो अगर मैंने ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए को बराबर प्रूव कर दिया, तो आपका ये आंसर अपने आप ट्रू हो जाएगा। और इसको बराबर प्रूव करना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि इधर से ए डॉट आर किसके बराबर आ रहा है, ए डॉट सी, इधर से ए डॉट आर आ रहा है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बराबर हो गया ए डॉट सी। इसी तरह इधर से देखें तो ए डॉट सी बराबर आ रहा है सी डॉट आर के, इधर से बी डॉट सी आ रहा है सी डॉट आर के, तो ए डॉट सी बी डॉट सी के बराबर। तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए तीनों बराबर हैं, इसलिए जब आप वेक्टर फॉर्म से इसकी मॉड करके लेंथ निकालोगे तो सब इक्वल आएंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो क्वेश्चन में, बट यहाँ पर क्योंकि ऑल्टीट्यूड बेस के परपेंडिकुलर होता है, कि तीनों रिलेशंस हमारे लिए जो अपन ने यहाँ पे लिखे, और फिर दोनों तरफ अपन किसी भी वेक्टर से डॉट या क्रॉस कर सकते हैं। अपन ने डॉट किया है और वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करी। और इसी शानदार क्वेश्चन के बाद अपन आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो उतना ही शानदार है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने
अपन को कि ABC जो है ट्राइंगल है और AD डैश जो है वो उसके एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब एक एक्सटर्नल एक इंटरनल हो गया। और तो ये ए के लिए बता रहे पूरा कार्यक्रम, उससे आपको ए डैश निकालना है। हाँ, एक बार ए डैश आ गया तो आप बी डैश सी डैश भी निकाल सकते हो। तो लेंदी है, बट अगेन आज का लेक्चर हमारा टफ ही था, तो आप लास्ट तक बने हुए हो तो डेफिनेटली आपने पूरे सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और आप लेक्चर के एंड में भी उसे वापस करोगे, क्योंकि जब आप ये 10 सवाल अच्छे से कर लोगे तो कल और परसों जो वेक्टर 3D आने वाला है वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान लगेगा। आपको लगेगा कि यार मैंने तो इतने टफ कर लिए, ये तो क्या शानदार चीज है, बड़े आसान से हो रहा है। तो एबीसी अपन ने यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पर अपन एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। एक अपन ले लेते हैं एडी, ठीक है, और एक अपन यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, दूसरा वाला, ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ना, ये दो ऐसा। तो ये यहाँ पर मीट कर रहा है डी डैश। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है जो हम यहाँ फॉलो करेंगे, सबसे पहली चीज किसी एक वेक्टर को तो ओरिजिन मान लो, तो ये हो गया ओ, बी और सी। सबसे पहली बात तो हो गई ये, बात समझ रहे हो आप मेरी। दूसरी बात, अच्छा आंसर जो लोग बच्चे कर चुके हैं वेरीफाई करवाना चाहते हो, आंसर 0। तो दूसरी बात ये होती है कि अपन सामने वाली साइड्स ले लेते हैं, जो भी सामने वाली साइड होगी। जैसे सी वेक्टर के सामने वाली साइड को मैं मॉड, इस साइड को मॉड ए मान लेता हूँ, सॉरी मॉड बी मान लेता हूँ, बी के सामने जो आ रही है, और इसको मॉड ऑफ बी माइनस सी है, तो ये जो मॉड ऑफ ए थर्ड साइड है इसको मॉड बी माइनस सी बोल सकते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, सामने वाली साइड को डिवाइड कर देता है साइड्स की लेंथ के रेशियो के अंदर। मतलब जैसे ये सी और बी था, तो इसका मतलब सामने भी जो होगा ये मॉड सी और मॉड बी के सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये जो आपका डी पॉइंट आएगा ना बेटा, डी वेक्टर जो इन्होंने डी पॉइंट लिखा हुआ है, तो डी वेक्टर आपके पास आ जाएगा मॉड सी इंटू प्लस बी इंटू बी वेक्टर, और अपॉन हमारे पास आ जाएगा मॉड सी प्लस मॉड। एक्सटर्नली इसी को एक्सटर्नल फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जो डी डैश का आएगा पोजीशन वेक्टर, वो आ जाएगा मॉड सी इंटू सी वेक्टर माइनस मॉड बी इंटू बी वेक्टर, और अपॉन में आ जाएगा मॉड सी माइनस मॉड। अच्छा, ये मॉड सी मॉड बी जो है ये वेक्टर की लेंथ नहीं है, ये साइड की लेंथ है। कंफ्यूजन हो रहा हो तो दूसरा वेरिएबल यूज कर लो। ए डैश इसका मिड पॉइंट है, तो अपन डी और डी वेक्टर का क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, तो ऐड करो अपॉन 2 कर दो। तो ए डैश क्या आएगा वो लिख रहे हैं, उस ए डैश के भरोसे अपन बी डैश सी डैश निकाल के फिर एरिया की फॉर्मूला, एरिया की बात कर सकते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे, तो मॉड सी स्क्वायर इंटू सी वेक्टर ये 2 बार आएगा, तो 2 मॉड सी स्क्वायर इंटू सी वेक्टर, फिर माइनस के अंदर 2 मॉड बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर आएगा, ये भी आप देखोगे। बाकी के जो टर्म्स बचेंगे जैसे मॉड बी मॉड सी बी वेक्टर है वो कट जाएगा, मॉड बी मॉड सी सी वेक्टर है वो कट जाएगा, और नीचे मॉड सी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अपॉन में जब आप 2 करोगे तो ये 2 भी चला जाएगा, तो ये आपके पास ए आ गया। अब इसी तरह अपन क्या करेंगे कि जैसे बी डैश या सी डैश निकालना है, तो अपन ए वेक्टर की जगह ये मतलब ए की जगह बी की जगह सी की जगह ए रखते हैं। ए अपन ने 0 मान रखा है, तो यहाँ पर आप सी की जगह ए रखोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे रखोगे तो बी की जगह सी रखोगे तो मॉड सी स्क्वायर माइनस का सी वेक्टर आ जाएगा। नीचे आप सी की जगह मॉड ए रखोगे तो मॉड ए स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स क्या है मॉड बी माइनस सी, और माइनस के अंदर मॉड सी स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड वाला लोगे तो इसके अंदर अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो थर्ड वाले के अंदर पहले अपन ने ए की जगह बी की जगह सी की जगह ए रखा था। अब अपन उल्टा कर सकते हैं ना, ए की जगह बी की जगह सी की जगह ए रखने की जगह सी की जगह बी की जगह ए की जगह सी। मैं सिमेट्री से चलना प्रेफर करता हूँ। आप पूरा फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें टाइम थोड़ा सा आपका इसके केस के अंदर ज्यादा वेस्ट होगा, तो वो अपन यहाँ पर नहीं करना चाहते। तो इसके केस के अंदर आई थिंक आपके पास ऊपर ऐसा आ जाएगा, है ना, बी की जगह ए रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, 0 जाएगा। नीचे आपके पास आई थिंक यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास था मॉड सी, तो हमने बी की जगह सी रख दिया था और ए की जगह बी और सी की। तो यहाँ पर भी अगर अपन देखेंगे इसके केस के अंदर तो बी की जगह सी आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर और उधर आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ऐसा आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आएंगे आपके पास। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जब ये तीनों पॉइंट्स लोगे तो ये आप देखोगे कि भाई ये जो तीनों पॉइंट्स ये ट्राइंगल बनाएंगे नहीं, ये तीनों कोप्लेनर है, सेम डायरेक्शन के अंदर ही आ रहे हैं। जैसे अगर अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे ना बेटा, डायरेक्शन नहीं चेक कर रहे हैं अपन, मैग्नीट्यूड क्या है डिनोमिनेटर में उससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इनको ऐड कर दोगे बी डैश और सी डैश के पोजीशन वेक्टर्स को, तो ए डैश का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये कोलिनियर है, एरिया 0 आ जाएगा।
तो मेजरली 3D का तो बहुत ज्यादा पार्ट नहीं था, लाइंस का और प्लेन्स का थोड़ा सा डिस्कशन था। वेक्टर्स की अपन ने आज बहुत खासी बात करी है, जो कि जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू में आपके बहुत काम आने वाली है। तो मैं आपके लिए ये लिंक शेयर कर दूंगा पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन के अंदर। और बाकी भी जो जने न्यू है चैनल पे, प्लीज उसको जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे 28 डेज हो चुके हैं जिसमें हमने कैलकुलस, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करी है। 3-4 दिन वेक्टर चलेगा, उसके बाद हम मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं 100 डेज तक। तो नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आज के 10 सुपर टफ क्वेश्चंस में से आप कितने सवाल आज जेन्युइनली अटेम्प्ट कर पाए हैं या आपको समझ आ पाए हैं, और क्या आप उनको वापस करेंगे दोबारा या नहीं। और डे 30 पे अपन कल मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें आपके बाकी फ्रेंड्स के साथ जो जेई की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल।